नमस्कार दोस्तों। आज फिर से हम हिंदी साहित्य इतिहास की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें हम टेस्ट नंबर 3 लेकर आए हैं, संभावित 20 प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं। तो 40 प्रश्न हमारे हो गए थे। आज है प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 है, निम्न में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? ए हिंदी साहित्य का आदिकाल, ब हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, से रीति काव्य की भूमिका, द हिंदी साहित्य की भूमिका। प्रश्न नंबर 42 है, निम्न में से प्रवृत्ति के आधार पर किया गया नामकरण कौन सा है? ए भक्ति काल, ब रीति काल, से आदिकाल, द आधुनिक काल। प्रश्न नंबर 43 है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ब गणपति चंद्र गुप्त, से आचार्य रामचंद्र शुक्ल, द महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 44 है, आचार्य शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया है? ए परंपराओं के आधार पर, ब प्रमुख ग्रंथों के आधार पर, से प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर, या द इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 45 है, आदिकाल का नामकरण और लेखक के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ए सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, ब चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन, से आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, द वीर काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 46 है, आदिकाल का नामकरण और लेखक के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ए बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, ब वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, से प्रारंभिक काल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, द चारण काल व संधि काल जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न नंबर 47 है, आदिकाल का नामकरण और लेखक के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ए चारण काल व संधि काल रामकुमार वर्मा, ब आरंभिक काल मिश्र बंधु, से पुरानी हिंदी काल चंद्रधर शर्मा गुरेली, द अंधकार काल धीरेन्द्र वर्मा। आदिकाल का नामकरण और लेखक के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? प्रश्न नंबर 48। ए अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह, ब अंधकार काल डॉक्टर कमल कुलक्षेत्र, से शून्यकाल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, द प्रारंभिक काल मिश्र बंधु। प्रश्न नंबर 49 है, सन 1760 से 1300 ईस्वी तक की समय सीमा आदिकाल के लिए किस विद्वान ने मानी है? ए राहुल सांकृत्यायन, ब जॉर्ज ग्रियर्सन, से मिश्र बंधु, द डॉक्टर रामकुमार वर्मा। प्रश्न नंबर 50 है, अपभ्रंश नाम किस सदी में प्रयुक्त होने लगा था? ए 6वीं शताब्दी, ब 7वीं शताब्दी, से 8वीं शताब्दी, द 9वीं शताब्दी। प्रश्न नंबर 51 है, आचार्य शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को क्या कहा? ए मागधा, ब अवधि, से प्राकृताभास, या द कोई नहीं। प्रश्न नंबर 52 है, गाशाद तासी के इतिहास में हिंदी व उर्दू के कितने कवियों का वृत्तांत है? ए 555 उर्दू और हिंदी के 71, ब 444 उर्दू के और हिंदी के 70, और से 777 उर्दू के और हिंदी के 73, और द 666 उर्दू के और हिंदी के 72। प्रश्न नंबर 53 है, 9वीं से 11वीं शताब्दी तक कौन से राज्य संस्कृत शिक्षा पर बल दे रहे थे? ए कन्नौज, ब कश्मीर, से मगध, और द ए व ब दोनों। प्रश्न नंबर 54 है, आधुनिक काल का नामकरण और विद्वानों के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? ए गद्य काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ब वर्तमान काल मिश्र बंधु, से आधुनिक काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, या द उपरोक्त सभी सही है। प्रश्न नंबर 55 है, रीतिकाल का नामकरण और विद्वानों के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? ए अलंकृत काल मिश्र बंधु, ब श्रृंगार काल डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हजारी प्रसाद द्विवेदी, से रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, द कलाकाल डॉक्टर भागीरथ मिश्र। प्रश्न नंबर 56 है, रीतिकाल का नामकरण और विद्वानों के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? ए रीतिकाल रीति श्रृंगार काल डॉक्टर भागीरथ मिश्र, ब कलाकाल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, और से दोनों विकल्प सही है। ए व ब दोनों
और द, ए व ब दोनों विकल्प गलत है। प्रश्न नंबर 57 है, ठाकुर शिवसिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? ए पुड या पुस नामक कवि को, ब सहरप्पा को, से शालिब्रत सूरी को, या द इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 58 है, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है? सेम ही विकल्प है, ए पुड या पुस नामक कवि, ब सरप्पा, से शालिब्रत सूरी, या द इसमें से कोई नहीं। और प्रश्न नंबर 59 है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है? ए पुड या पुस कवि, ब सरप्पा, से शालिब्रत सूरी, या द स्वयंभू। प्रश्न नंबर 60 है, सहजिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ए स्वयंभू ने, ब शालिब्रत सूरी ने, से राजा मुंज ने, या द सरप्पा ने। तो आज के लिए इतना ही। फिर से मिलेंगे हम टेस्ट नंबर 4 में, जिसमें हम संभावित 20 प्रश्नों को लेकर आएंगे। तो ये टेस्ट सीरीज आपको कैसी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं मोटिवेट होकर और भी अच्छे अच्छे प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो आज के लिए धन्यवाद।